इसराइल और ईरान के बीच जंग जैसे हालात हैं। इसराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हवाई हमला किया। इस हमले में इसराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इस दौरान कई ईरानी आर्मी बेस को निशाना बनाया गया। इस हमले के बाद से ही ईरान इसराइल पर आग बबूला है और ईरान ने इस हमले का इसराइल को जवाब देने की बात भी कही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से लेकर ईरान के राष्ट्रपति तक सभी ने इसराइल को इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है। इस बीच इजरायली सेना ने मंगलवार को एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। इसराइल ने कहा है कि अगर ईरान ने बीते सप्ताह तेहरान पर किए गए हमलों के जवाब में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई की तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसराइल की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस बार ईरान में उन लक्ष्यों को भी टारगेट किया जाएगा जिन्हें अब तक निशाना नहीं बनाया गया है। ईरान को चेतावनी देते हुए इजरायली सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला करने की गलती की तो वो ईरान पर बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ईरान गलती करता है और इसराइल पर मिसाइलों की बौछार करता है तो हमें पता है कि ईरान तक कैसे पहुंचना है। इस बार उन क्षमताओं के साथ पहुंचना है जिनका हमने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। ईरान में कुछ टारगेट को चुना गया है क्योंकि हमें ऐसा फिर से करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम अभी भी इसके बीच में हैं। बता दें कि अक्टूबर महीने की शुरुआत में ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था, जिसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी सैन्य ठिकानों और मिसाइल उत्पादन सुविधाओं पर हमले किए थे। इसी के बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है, जिसे लेकर इजराइल ने अब ईरान को चेतावनी दी है। इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद ईरान के संभावित पलटवार की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दी है। बता दें कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री जो गैलेंट से बात करने के बाद कहा था कि ईरान को इजराइल के हमलों का जवाब देने की गलती नहीं करनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में जारी इस तनाव को लेकर एक्सपर्ट्स क्या सोचते हैं, सुनिए। ये तो बहुत ख़तरनाक है चीज़ है। जो आजकल का ये जंग जो चल रहा था, ये देख लो, अभी तक गाज़ा में 1 साल पूरा हो गया था और अभी तक इराक की फोर्सेस भी अटैक हो रहा है और सीरिया के अंदर भी अटैक हो रहा है इसराइल में, और अभी साउथ लिबानन भी शुरू हो गया था इसराइल में अटैक हो। बेरूत में अभी 2500 लोग मर गया था, 12000 लोग इंजर्ड हो गए, काफ़ी प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। और आज तक भी है, उन्होंने इजरायली मतलब प्रधानमंत्री में खुद ईरान में अटैक कर रहा है। इसलिए ये तो जब सबसे ख़तरनाक स्टेज है ये आजकल का। कभी किसी वक्त में रीजनल युद्ध है, रीजनल वॉर ब्रेक कर सकते, क्योंकि वहाँ पर किसी को रुकते नहीं उनके लिए। प्रधानमंत्री के नेतन्याहू मानते नहीं है तो रुकने के लिए। इसलिए ये तो सबसे बड़ी ख़तरनाक है ये डेवलपमेंट। और अगर ईरान में अभी तक उन्होंने इंतकाम भी कर सकते हैं तो आप ये समझ लो यूएस में स्टेप अंदर आ जाएंगी, यूके भी आ रहे, जर्मनी और फ्रांस, क्योंकि उनका ट्रूप है अभी मेडिटरेनियन सी और उनके साथ में इजरायली मदद कर रहा है। तो इसलिए ये काफ़ी ख़तरनाक है। आई थिंक इट इज़ जिम्मेदारी ऑफ सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये रुकना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अभी जीसीसी कंट्री किसी को मानते भी नहीं। देख लो, जब तक उनकी खुद मैसेज दे दिया अमेरिकन के लिए, आपके लिए हमारा एयर स्पेस यूज़ मत करना, ना इसराइल की यूज़ कर सकते ना अमेरिकन में ट्रूप यूज़ कर सकते। लेकिन इस डेवलपमेंट है काफ़ी डेंजरस है। देखने के अभी तक अगर कुछ और डेवलपमेंट हो रहा है, देखना पड़ेगा आगे ये दिन में क्या हो रहा है। सर, इस हिंसा के बीच में क्या कुछ शांति का भी कोई रास्ता आप देख पाते हैं, कुछ नजर आता है? ये सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज़ है, अगर आपके लिए मसला का हल चाहिए, 75 साल पहले जब तक आप 1948 डिवाइड हो गया था, फ़लस्तीनी टेरिटरी के लिए 45% के लिए फ़लस्तीन वाली दे दिया था और 55% के लिए माइनॉरिटी जू दे दिया था यहूदी के लिए। तो इसी के वक्त में सिर्फ इजराइल के स्टेट बन गया, फ़लस्तीन स्टेट नहीं बना। क्यों? तो इजरायली मंत्री है जो राष्ट्रपति भी आते वन आफ्टर द अदर, कभी मानते भी नहीं है उनकी कोई फ़लस्तीनी स्टेट मानते नहीं, नहीं मांग रहे। तो नेतन्याहू जब तक आया था वो खुद बताया था देयर इज़ नो पैलेस्टीनियन स्टेट। तो इसलिए ऑक्यूपेशन, सेटलमेंट्स, कॉलोनाइजेशन, ये सबसे बड़ी बात है। ये तो फ़लस्तीनी के वाले हक है, इट इज़ देयर ओन होम। तो 2 स्टेट सोल्यूशन बहुत सिंपल है।
آپ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن تو اپلائی کر رہا ہو, اگر آپ اپلائی کر رہا ہے تو آپ کے لیے کوئی دقت تو نہیں ہے. عرب ملک میں 2000 میں انہوں نے خود کنگ عبداللہ جو لیبنان بیروت کانفرنس ہو گیا عرب سمٹ کا, انہوں نے خود پیس پلان دے دیا اسرائیل کے لیے. اس پیس پلان کیا تھا لینڈ فار پیس, گارنٹی اسرائیل کا سیکیورٹی ہے, پیلسٹینین اسٹیٹ سائڈ بائی سائڈ ود دا اسرائیلیز, اور سارے نارملائزیشن آف ریلیشن. اسرائیل کا جواب کیا ہے؟ نہیں مانگ رہے. تو ویری سمپل, اگر ایک کی طرف مانتے نہیں ہے تو دو اسٹیٹ سولوشن, دوسری طرف کہہ رہے ہم آ جاؤ بیٹھنے کے لیے بات چیت کرو. ابھی فلسطینی میں آپ سمجھ لو 45% جو پہلے ان کا ٹیریٹوری ہے ابھی صرف 12.5% مانگ رہے ہیں. لیکن اسرائیل میں ابھی تک ویسٹ بینک میں آکوپائڈ کیا تھا, غازہ صرف پورا چھوڑ دیا تھا, اور یہاں پر 25 لاکھ لوگ ہیں, وہ معلوم بھی نہیں کہاں جائیں گے. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے لیے حل کا مسئلہ چاہیے تو حل کا مسئلہ یو این سیکورٹی کونسل امپلیمنٹ کرو, شانتی ہو جائے گی اسی جگہ. آخری سوال ہے سر میرا, اس ہنسا سے کتنا پربھاؤ پڑنے والا ہے اور بھارت کو اپنے رشتے کیسے رکھنے چاہیے, کیا اس میں کچھ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھ میں بار بار بول رہا ہوں, یہ انڈیا میں سب سے بڑی والی کا اسٹیک ہولڈر وہاں پر ہے, کیونکہ آپ کے لیے ڈائسپورا بہت ہے. آپ کی کم سے کم 80 لاکھ لوگ ہیں وہاں پر ہندوستان میں پرماننٹ رہے گا, اور کم سے کم 140 لاکھ ہے لوگ وہاں پر ہندوستان میں لوگ آتے جاتے یہاں پر ہر سال پہ. اس لیے وہ تو انڈیا کے لیے کافی نقصان ہو جائے گی. اور فوڈ سیکیورٹی اور آئل سیکیورٹی, آپ کا یہ ساری سپلائی وہی سے آ رہا ہے. اور انڈیا میں تو ایکسپینشن کرنے کے لیے اس کا سرپلس کو CIS کنٹری جا رہے. اگر کل کا یہ یوز میں ایران میں شروع ہو رہا ہے, چاہ بہار CIS ایکسیس نہیں مانگ رہے, اسٹریٹ آف ہارموز بند ہو جائے گی, ریڈ سی بند ہو جائے گی, میڈیٹرینین سی بند ہو جائے گی, سوئس کنال بند ہو جائے گی. تو سارے دنیا سفر ہو رہا ہے, سب سے بڑی والے سفر ہو رہا ہے ایشین کنٹری, اور انڈیا میں سب سے بڑی بات ہے انڈیا سب سے نمبر 1 افیکٹ ہو رہا ہے. اس لیے ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا میں وہ کافی مطلب ان کے رشتے دار ہے, کافی عزت ہے, رکھیں گے سب کو اسٹیک ہولڈر میں بیٹھنے کے لیے. اگر انڈیا کوئی انیشیٹ کر سکتے پیس کانفرنس کے لیے تو میرے خیال سے کافی لوگ کوئی ان کے اس میں جوائن کر سکتے ہیں.